ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 डेसिमल, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 5 to 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। जो डेसिमल दिया हुआ है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है वो लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे टप से लिखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पास हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पास 5 है। डेसिमल के बाद सबसे पहले नंबर को ही देखते हैं, तो यहाँ सब में ही 6 है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, 6.05 है, क्योंकि यहाँ 0 है तो सबसे छोटा यही है। अब उसके बाद 6.05 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6.4 है। उसके बाद कौन सा है छोटा नंबर, 6.45। देखो यहाँ 4 था, अभी 4 5 है। उसके बाद कौन है सबसे छोटा नंबर, 6.5। उसका सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6.54। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे छोटा नंबर, देखो यहाँ 2 बार 0 है, यानी कि सबसे छोटा नंबर तो यही है। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 6.003 के बाद सबसे छोटा नंबर, इससे बड़ा नंबर थोड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पास 003 था। अब यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं, अच्छा सबसे छोटा नंबर तो हमारा ये है 0.33, सबसे छोटा नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा नंबर है 3.003। उसके बाद सबसे छोटा नंबर, इससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा ये, फिर ये, उसके बाद कौन सा है सबसे छोटा नंबर, क्या क्या बचा, देखो ये वाला हम लोग लिख चुके, ये वाला लिख चुके। अब देखो यहाँ पास 3.3 है तो बड़ा है, ये भी ये वाला छोटा है। उसके बाद ठीक है 3.03, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये तो इससे बड़ा ही होगा ना, इसलिए 3.033। उसके बाद क्या है 3.3 सबसे बड़ा है। सेम वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, तो इसमें तो साफ दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर 8.073 है। उसके बाद अब देखो उसके बाद कौन सा है नंबर, सबसे बड़ा नंबर 8.73 है, क्योंकि यहाँ 0 लगा है ना, इसलिए सबसे बड़ा नंबर 8.73 है। उसके बाद 8.073 है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर लिख लिए हम लोग, है ना। उसके बाद उससे थोड़ा छोटा लिखे। अब कौन सा नंबर है 8.073 के बाद, 1 मिनट, यहाँ पास मैं भी गलत कर रही हूँ। सबसे बड़ा नंबर तो 73 है ना, तो इसको लिखेंगे 73.03। उसके बाद ये वाला नंबर है 8.73। उसके बाद 8.073। ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर है 7.33। उसका सबसे छोटा नंबर 7.3 है। देखो सबसे बड़ा नंबर 73.0 है, फिर 8.73, फिर 8.0 आ जा रहा है, इसलिए ये इससे छोटा हो जा रहा है। अभी यहाँ 2 बार 33 है, मतलब 33 है, तो ये तो इससे बड़ा ही होगा, और सबसे छोटा नंबर क्या है 7.3 है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाला है, सबसे बड़ा नंबर तो हम लोग को दिख रहा है, ये वाला है 88, ये वाला 88 वाला है 88.8। उसके बाद 88.08 है ना, 88। उसके बाद 88.8 हो गया। उसके बाद ये वाला है 88.08, क्योंकि यहाँ 0 लगा है ना, इसलिए सबसे बड़ा नंबर ये है, क्योंकि देखो 88.8 हो रहा है, यहाँ 88.08 है, इसलिए ये छोटा हो जाएगा। अगर यहीं पास 8 दे देता तो ये बड़ा हो जाता। ठीक है, अब 88 वाला हो गया। अब देखो इसमें भी 8.88 है, यहाँ भी 8.088 है, और यहाँ भी 8.008 है। तो उसके बाद तो इससे बड़ा नंबर तो यही है, क्योंकि यहाँ तुरंत 88 है। उसके बाद यहाँ एक ही 0 है, यानी कि ये बड़ा है। उसके बाद यहाँ 2 0 है, यानी कि और दूर है ये 8 इससे, यानी कि 8.008। ठीक है, अब इसको ऐड करने वाला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऐड द फॉलोइंग। तो ऐड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा नंबर लिखते हैं कि पॉइंट जो है वो एक सीध में आए, मतलब 9.6, तो पॉइंट जो आएगा वो उसी के बीच में ही आना चाहिए। तो 14.6, भले ही ये 1 इधर चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट एक सीध में ही आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए। तो देखो 14 पॉइंट को मैं इसके नीचे ही ला रही हूँ। ठीक है, फिर 3 पॉइंट को इसके नीचे ही। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, अगर 1 इधर भी आ भी जा रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, मतलब रहने देंगे। सबको ऐड कर दिए तो हमारा क्या आया, 34.0 आया। वैसे ही सेम इसमें भी हम लोग देखो पॉइंट को एक सीध में ही रखना है। अब ये 94, अब लाइक डेसिमल में आप लोगों को बताई थी, लाइक में क्या करते हैं 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 7 + 9 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30। तो 0 यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 3 कैरी चले गया, तो 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 9 29, फिर यहाँ पास 2 कैरी चले गया, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 + 8 18, 18, अरे यहाँ पास ऐसे करके मैं यहाँ, हाँ 2 + 2 4, 4 + 6
4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 22, फिर कैरी चले गया तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, 7 नंबर का सी। यहाँ भी लाइक बनाने के लिए हम लोग 0 0 लगा सकते हैं, है ना। तो 8 प्लस 3 11 हो गया, फिर 1 कैरी चले गया, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 क्या होगा 15, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 7 क्या हो जाएगा 29। ठीक है, यहाँ 9 लिख दिए, पॉइंट लगा दिए, 2 कैरी चले गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17, फिर यहाँ कैरी चले गया, 7 प्लस 8, यहाँ पास कुछ नहीं है तो 0 रख देते हैं, 7 प्लस 8, 8 प्लस 0 0 हो जाएगा, है ना, 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। सेम वैसे ही डी नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक टर्म बनाने के लिए आप लोग 0 लगा सकते हैं, चाहे कितना भी 0 लगाना रहे, बीच में नहीं लगाना, किनारे में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी लाइक टर्म बनाने के लिए 0 लगा दिए। मैं आप लोगों को बताई थी कैसे 0 बनाना है, क्वेश्चन नंबर इसमें बताई थी मैं 4 में, देख लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिए, 5 प्लस 4 9 हो गया, 6 प्लस 7 क्या हो गया 13, 13 प्लस 3 16, और 16 प्लस 7 क्या होगा 7 प्लस 6 होता है 13, फिर कैरी गया तो 23, यहाँ 3 लिख दिए, पॉइंट लगा दिए, 2 कैरी चले गया, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 होता है आप लोगों का 22, 2 चले जाएगा यानी कि 22 आया, 22 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस 2 11, फिर कैरी गया 31 आया तो 1, यहाँ पास 3 कैरी चले गया, 3 प्लस 3 6 आ गया। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों का क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप लोग चैनल पेज में जाओगे तो मैं क्लास 7th में अभी तक जितना भी मैथ पढ़ाई हूँ तो प्लेलिस्ट का मैं लिख दूंगी, मैं क्लास 7th मैथ्स, अगर उसको टच करोगे तो मैं आज तक जितना भी क्लास 7th का मैथ्स बताई हूँ वो आप लोग को मिल जाएगा, पुराना भी मिल जाएगा, जो अभी पढ़ा रही हूँ वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहां जाके इकट्ठा एक ही जगह देख सकते हो। ऐसे में आप लोगों को ढूंढना पड़ता है स्क्रॉल करके, वैसे में आप लोगों को एक ही जगह आप लोगों को जो काम है, जैसे 7th का आप लोगों को मैथ्स का काम है तो वो वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने, सब्ट्रैक्ट करने भी वही 0 लग के इसको सब्ट्रैक्ट करने आता है आप लोगों को। ठीक है, फ्रॉम रहेगा तो फ्रॉम में आप लोगों को पता है इसको इससे, यानी कि इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में माइनस कर लोगे आप लोग खुद से। ठीक है, जैसे इसको हम लोग को 204 को माइनस करना है किससे 56.8 से, तो अब देखो 204 है, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिख देते हैं। अब देखो 56.0, बस इसको अब माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। वैसे भी फ्रॉम है इसमें तो इसको पहले लिखेंगे, और यहाँ क्या है पॉइंट को बीचों बीच में लाना है, यहाँ 38 लिख दिया, अब उसके बाद वाला नंबर लिख दिया ऐसे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो लाइक टर्म बनाने के लिए 0 लगा सकते हैं। अब इसको सिंपल जैसे माइनस करते हैं वैसे ही माइनस कर देंगे। सेम वैसे ही इसको लिखते कैसे हैं 523.12 फ्रॉम है, इसीलिए पहले इसको लिखे। अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख देना, उसका 237 लिख दिया। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं 843, और यहाँ लाइक टर्म बनाने के लिए यहाँ 0 कर दिया और माइनस कर देंगे। फिर वैसे ही यहाँ 600 को पहले लिखना पड़ेगा, फ्रॉम है इसीलिए, है ना। अब इसको लिख देंगे तो पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 लगा देते हैं, पॉइंट नहीं था इसीलिए, और 3 नंबर है यहाँ। ठीक है, तो 3 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ पास 573, और यहाँ लिख देंगे 854, इसको फिर माइनस कर देंगे। आप लोग पूरा यहाँ से बोरो ले सकते हो। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई माइनस करते हैं ना आप लोग नंबर को, वैसे ही सेम पॉइंट वाला में भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम सिंप्लीफाई करना है ना। तो जो साइन दिया है वैसे करते जाना है। जैसे यहाँ पास दिया है 36.24 को माइनस करना है, तो 36.24 को माइनस कर देंगे, 0 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए 09 से, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को बोरो लेना पड़ेगा, तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, नहीं 8 बचेगा। ठीक है, 9 प्लस 8 5 बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ से हम लोग बोरो दिए थे तो यहाँ 1 बचा, फिर पॉइंट लगा दिए, ये आ जाएगा आंसर। सेम ऐसा ही हम लोग इसको भी करेंगे। इसको सिंपली प्लस करना है, इसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। सी नंबर में 38.01 में माइनस करेंगे 0.07 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम लोग बोर्ड मास में पढ़ चुके हैं। 65 प्लस 0.01, पहले इन दोनों को माइनस कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, फिर जो भी इसका आंसर आएगा, माइनस करने पे जो इसका आंसर आएगा और इसको प्लस करने पे जो इसका आंसर आएगा उसको ऐड कर दोगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा उसको 4.396 से ऐड कर दोगे। सेम वैसे ही इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, फिर दोनों के आंसर को प्लस कर दोगे। सेम वैसे ही इसमें देखो यहाँ पास कैसे करेंगे, एफ नंबर को देख लो। एफ नंबर यहाँ दिया है 15.25 माइनस 7.86 प्लस 11.34 माइनस 0.005। तो इसमें पहले हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो पहले साइड में रफ साइड ये प्लस वाला नंबर को एक तरफ लिख लेना,
ये प्लस वाला नंबर है और ये माइनस वाला नंबर है, इसलिए माइनस वाले नंबर को रफ कॉपी में आप लोग कहीं भी लिख सकते हो 0.05। रूल वही है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। तो लाइक टर्म बनाने के लिए 0 लगा देते हैं। ये दोनों ही माइनस वाला नंबर है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5, 6, 8, 7 आएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें? 7.86 बड़ा है ना 0.005 से, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। सेम वैसे ही इसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला ऐड नंबर को एक साइड लिख लिया है, माइनस वाले नंबर को एक साइड लिख लिया है। तो ऐड करेंगे 5 + 4 9, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 1 + 1 2। ठीक है, अब ये दोनों नंबर को हम लोग लिख देंगे 26.59 को माइनस कर देंगे 7.865 से। पहले क्या किए, ये जो लाइक वाला साइन था उसको इधर लिख के रफ कॉपी में हम लोग सॉल्व कर लिए। फिर ये माइनस दोनों के सामने माइनस था इसलिए उसको सॉल्व किए, फिर दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस होगा। तो रफ साइड आप लोग फिर से लिख लेना, रफ साइड आप लोग लिख लोगे 26.56 को माइनस कर रहे हैं किससे? 7.865 से। लाइक बनाने के लिए यहाँ 0 लगा सकते हैं। बोरो लिए 10 में से 5 हुआ, 5 माइनस होगा तो 5 आएगा। ये क्या बचा? 5। फिर बोरो लिए तो 15 बचा, 15 में से 6 माइनस होगा तो 9 आएगा, है ना। अब ये इसको बोरो दिया था तो ये 4 बन गया, तो फिर ये बोरो लेना पड़ेगा इसको। 14 में से 8 माइनस होगा तो क्या आएगा? 6। अब ये इसको बोरो दिया था तो ये 5 बन गया, तो अब इसको फिर बोरो लेना पड़ेगा, तो 15 में से 7 माइनस होगा तो क्या आएगा? 8, और ये बचा 1, यानी कि आंसर आएगा 18.695। ठीक है, तो सिंप्लीफाई बहुत इजी था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, मिसेस सिंधु बाई 51.50 kg वीट, 26.65 kg। इधर से पॉइंट के बाद वाला नंबर को 65 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं ना, 65, 50, 25। ठीक है, तो सिंधु जो है वो क्या क्या खरीदी? वीट, राइस एंड शुगर। और मिसेस संतोष जो है वो भी वीट, राइस एंड शुगर खरीदी। लेकिन क्या पूछ रहा है? हाउ बॉट मोर क्वांटिटी एंड बाई हाउ मच। मिसेस सिंधु और मिसेस संतोष में से कौन ज्यादा सामान खरीदी और कितना पैसा ज्यादा लगा, मतलब कितना उसका क्वांटिटी मोर था, केजी कितना मोर था। तो पहले मिसेस संधु का हम लोग लिख लिए वीट, राइस और शुगर। वीट भी दिया है, राइस भी दिया है, शुगर भी दिया है, सबको ऐड करेंगे पहले। फिर संतोष का भी वीट, राइस, शुगर ऐड कर देंगे। अब बोला था किसका ज्यादा है, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है 91 kg ज्यादा होगा 82 से। तो हम लोग को यह पता चल गया कि मिसेस संतोष बॉट मोर क्वांटिटी। लेकिन कितने के लिए ज्यादा खरीदी वो भी पूछा है, हाउ मच। तो दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि 9.60 kg, 9.60 kg जो है वो संतोष जो है वो सिंधु से ज्यादा सामान खरीदी है, यानी कि मोर देन सिंधु। कितना? 9.6, संतोष ज्यादा ली है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A milkman has 25 liter 400 milliliter of milk. He gives 10 liter। देखो, एक मिल्कमैन है जिसके पास टोटल कितना मिल्क है? 25 लीटर 400 मिलीलीटर, और वो 2 कस्टमर को बांटता है। एक कस्टमर को देता है 10 लीटर 250 मिलीलीटर और दूसरे कस्टमर को देता है 6 लीटर 400 मिलीलीटर। तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, तो कितना मिल्क लेफ्ट हुआ? तो पहले जितने बांटता है उसको ऐड करेंगे, और जो टोटल मिलीलीटर ऑफ मिल्क है उसके पास, उससे माइनस करेंगे। तो पहले दोनों कस्टमर का मिल्क को हम लोग ऐड किए तो कितना आया? 16 लीटर 700 मिलीलीटर, और टोटल मिल्क उसके पास कितना था? 25 लीटर 400 मिलीलीटर। उससे माइनस किए तो यानी कि उसके पास टोटल मिल्क कितना बचा है? लेफ्ट मिल्क कितना है उसके पास? 8 लीटर 700 मिलीलीटर। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12, फिर हमारा एक्सरसाइज 4.1 डेसिमल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सुमित के पास कितना, सुमित को गिफ्ट के लिए उसके पापा पैसा दिए हैं 195.50 रुपीज, और उसकी मम्मी दी है, मदर दी है 150.40 रुपीज, और जो उसकी बहन है, सिस्टर है, वो कितना दी है? 85.65 रुपीज। और बोल रहा है कि टोटल कितना मनी हुआ उसके पास, तो सबको सम करेंगे तो टोटल मनी पता चल जाएगा। तो सुमित गेट मनी फ्रॉम हिज फादर, सुमित गेट मनी फ्रॉम हिज मदर, सुमित गेट मनी फ्रॉम हिज सिस्टर, सबको लिख लेंगे यहाँ। फिर सबको सम कर दिया, यानी कि टोटल मनी सुमित को कितना मिला है गिफ्ट खरीदने के लिए? 431.55 रुपीज उसको उसके फादर, मदर, सिस्टर मिला के उसको मनी दिए हैं, ताकि वो क्या खरीद सके? गिफ्ट खरीद सके। तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं? फ्रैक्शन को, मतलब डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किए, मिक्स फ्रैक्शन देखे कैसे बनाए, इसमें डेसिमल में देखे इसको कि अगर फ्रैक्शन में दिया है। देखो, डेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखें, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी देखे। लाइक डेसिमल देख लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग भी देख लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट देख लिए, सिंप्लीफाई देख लिए, और वर्ड प्रॉब्लम देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.2। तो अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल को हम लोग को मल्टीप्लाई कैसे करना है, और वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है,
तो अब आप लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लो। मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ क्लास 7th का मैथ्स का, जिसमें आप लोगों को एक जगह ही क्लास 7th का मैथ्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। चैनल में जाओगे, सब्सक्राइब किए होगे तो उस चैनल को टच करोगे। ठीक है, जहां ऑल इन वन लिखे रहता है ना, वहां पास आप टच करोगे। चैनल का नेम है ऑल इन वन, उसको आप लोग टच करोगे तो वहां पास आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन देता है, प्लेलिस्ट देगा। वहां पास आप लोग जाके उसको टच करोगे प्लेलिस्ट को, फिर उसमें लिखा रहेगा कि क्लास 7th मैथ, क्लास 8th मैथ, क्लास 9th मैथ, ऐसे करके जो भी मैं पढ़ाई हूँ आज तक। तो आप लोगों को जैसे क्लास 7th का मैथ्स देखना है, जो भी आज तक मैं पढ़ाई हूँ वो, तो उस प्लेलिस्ट को टच करोगे तो आप लोगों को एक ही जगह सिर्फ क्लास 7th का मैथ्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो।